जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब क्लास में। आज हम लोग देखेंगे ज्ञान बिंदु सर का मुख्य परीक्षा प्रैक्टिस सेट 2026, जो कि ज्ञान बिंदु का नया बुक लॉन्च किया गया है। तो आज देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2। चलिए ध्यान देते हैं। देखिए, आज हम लोग ने कल हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देख लिए हैं। आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पर जाते हैं। तो चलिए आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। एक हम लोग कल देख लिए हैं। चलिए पहला नंबर प्रश्न देखिए क्या है। पहला नंबर प्रश्न देखिए, चोल राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। चलिए देखते हैं। पहला नंबर देखिए क्या है। चोल राज्य पेन्नार और बेलार नदियों के बीच पांड्य क्षेत्र के पूर्वोत्तर में स्थित था। क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल सही है। दो में देखिए क्या है। दो में देखिएगा, इसकी तटीय राजधानी पुहार थी। बिल्कुल सही है। 3 में क्या है, चोल का राजा एलोरा पुहार की राजधानी थी। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। 4 नंबर देखिए क्या है, एलारारा श्रीलंका को जीतकर 50 वर्षों तक शासन किया। यह क्या सही है? बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल सही है। 3 जो है गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है। कथन 1 है, कथन 2 है। चलिए ध्यान देते हैं। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने संवैधानिक ढांचे या मसौदे तैयार किए थे। क्या ये सही है? बताइए। तो ये जो है सो बिल्कुल सही है। 2 में क्या है, 1931 के कराची अधिवेशन में यह प्रस्ताव रखा गया था कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा। क्या ये सही है? ये भी सही है। यानी 1 और 2 दोनों सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सही है, किंतु 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए। 3 नंबर प्रश्न क्या है। अभिकथन है और कारण है। चलिए अभिकथन पर ध्यान देते हैं। सर्वोच्च रेखाएं मानचित्र पर समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। कारण आर में सर्वोच्च रेखाएं सर्वोच्च प्रदर्शन की सबसे वैज्ञानिक और मानक विधि मानी जाती है। चलिए बताइए, इसमें बोल रहा है नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते क्या है। 4 नंबर प्रश्न पे आ जाइए। देखिए मैथ है, तो मैथ को आप लोग को खुद सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसका सही उत्तर बताते हैं। उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। देखिए 1, 2 और 3 ध्यान रखिएगा। यहाँ देख लीजिए क्या होगा उसका आंसर। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। इसको भी आप लोग को खुद सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 6 नंबर प्रश्न देखिए। कथन 1 है, कारण आर है। देखिए कथन 1 में क्या है, आज़ादी के समय राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 58.7% था। कारण आर में वर्तमान राष्ट्रीय आय में द्वितीय क्षेत्र का योगदान लगभग 40% था। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ये सही है परंतु आर गलत है। ये सही है परंतु आर गलत है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। अभिकथन है और कारण है। देखिए अभिकथन में क्या दिया हुआ है। एक मच्छर की भिन्न भिन्नाहट का तात्पर्य एक शेर की दहाड़ के तारत्व से अधिक होता है। कारण आर में दिया हुआ है, शेर की दहाड़ से उत्पन्न ध्वनि तरंगे की आवृत्ति मच्छर द्वारा उत्पन्न तरंगों की आवृत्ति से कहीं अधिक होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभिकथन ए सही है लेकिन आर गलत है, ध्यान रखिएगा। 8 नंबर प्रश्न देखिए। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप परिवर्तन होता है। इसमें बोल रहा है उपयुक्त में से कौन सा विकल्प असत्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? चलिए बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल 5 द्रव्यमान में परिवर्तन, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए। 9 नंबर प्रश्न क्या है। प्लाज्मा झिल्ली
अवस्था कोशिका झिल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2 और तीनों इसमें जो है सो सही है। देखिए एक में क्या है, यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। 2 में कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक परागमय झिल्ली कहते हैं। 3 में कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डी। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है, 10 नंबर प्रश्न बताइए निम्नलिखित में से कब से कब तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 से 7 अगस्त 2025। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है, 11 नंबर प्रश्न देखिए सूची 1 है सूची 2 है, बौद्ध संगीति है और अध्यक्ष है। बताइए प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। चलिए बताइए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो इनका हो जाएगा शवाकामी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, शवाकामी हो जाएगा। चलिए बताइए तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो इनका हो जाएगा मोगलाली पुत्तिसी। डी नंबर में देखिए क्या है, तो इनका हो जाएगा वसुमित्र। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। आप लोग से प्लीज़ हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल को प्लीज़ भैया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 12 नंबर प्रश्न देखिए एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9 दिसंबर 1966। 13 नंबर प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रोम गैर परिवर्तनीय मेमोरी होती है। 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, भारतीय समाज में जाति व्यवस्था के आधार पर क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जन्म। 15 नंबर प्रश्न देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, चलिए आप लोग खुद बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें बोला कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें जो है सो केवल 2 असत्य है। 26 जनवरी 1929 को विभिन्न राज्यों स्थानों के राष्ट्रीय ध्वज फहराकर, सॉरी फिर से देख लीजिए थोड़ा गड़बड़ा जाते हैं। देखिए 26 जनवरी 1929 को विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर और देशभक्त के गीत गाकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ये जो है सो बिल्कुल गलत है, बाकी ए और 3 सही है। चलिए इसमें बोला कौन सा उपयुक्त में कौन सा असत्य है, तो उनका कौन सा असत्य था चलिए बताइए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर भी केवल 2 असत्य था। 26 नंबर प्रश्न देखिए विजयनगर के मंदिर के स्थापत्य के प्रमुख विशेषता क्या थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भव्य गोपुरम और मंडप। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, सूची 1 है सूची 2 है। सूची 1 में क्या है, विशेषता खोज। सूची 2 में क्या संबंधित तथ्य। चलिए बताइए विशाल स्नानागार के संबंधित तथ्य हैं। चलिए बताइए, फिर इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विशाल स्नानागार क्या हो जाएगा। 3 मोहनजोदड़ो में हो जाएगा मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी ने किया था। आकाशीय नर्तकी की मूर्ति की खोज किसने की थी, तो मोहनजोदड़ो में हुई थी। और अब अवस्थिति नदी, तो ये हो जाएगा 2 में जाएगा सिंधु नदी। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला 18 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा सुमेलित है। चलिए बताइए। तो इसमें सुमेलित सिर्फ है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। लोकसभा 543 सीटें बिल्कुल सही है। बिहार विधानसभा 243 सीटें बिल्कुल सही है। SC आरक्षण लोकसभा सीटें 84 बिल्कुल सही है। ST आरक्षण लोकसभा सीटें 47 बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिए थोड़ा सा लंबा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या है, कथन है। देखिए एक में क्या दिया हुआ है, कथन और निष्कर्ष है। देखिए एक में पहले इसका आंसर देख लेते हैं। 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केवल निष्कर्ष 2 और 3 सही है।
देखिए एक में क्या है, भारत में संघीय स्तर और राज्य स्तर पर सरकारें संविधान के अनुसार कार्य करती है। 2 में केंद्र सरकार सर्वदेशीय महत्व की विशेष निर्णय लेती है। 3 में राज्य सरकार के स्थानीय महत्व विशेषों पर निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी हैं। 4 में नीति निर्धारण और निर्णय लेना शासन की व्यावहारिक कार्य पद्धति का हिस्सा है। निष्कर्ष देखिए क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 और 3। 2 और 3 सही है। चलिए अगला 20 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। चलिए बताइए कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 और 2 सही है। 1 में क्या है, भारत में प्रथम सूती कपड़े की मिल की स्थापना मुंबई में की गई थी। 2 में भारत की पहली जूट मिल 1855 में कोलकाता के निकट रिसरा में स्थापित हुई। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला 21 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक संसाधन है, सही विकल्प चुनें। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 और 1 और 4। जल हो जाएगा और खनिज। इसमें पूरा निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक संसाधन है, जल और खनिज। देखिए मैथ को आप लोग को खुद सॉल्व करना पड़ेगा। इसका आंसर हम बता देते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखिए रीजनिंग है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैथ को भैया आप लोग को खुद बनाना ही पड़ेगा। 24 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई भी यूट्यूब पे जितना भी लोग भी करवा रहे हैं मैथ, आपको कोई नहीं करवाएंगे, क्योंकि मैथ यहाँ संभव है करवाना, क्योंकि उतना स्पेस होता नहीं है। 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए क्या, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। बोला उपयुक्त कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। तो ना ही 1 ना ही 2, इसमें कोई भी सत्य नहीं है। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, देखिए कथन ए है, कथन 2 है, कथन 3 है, कथन 4 है। इसमें क्या बोल रहा है, विद्युत धारावाही सीधे चालक के तार के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो बताइए। देखिए 1 में क्या है, यदि तार में प्रवाहित विद्युत धारा का परिमाण बढ़ाया जाता है तो किसी दाएं गए बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता घट जाती है। क्या ये सही है, बताइए। तो ये सही नहीं है। देखिए बी में क्या है, जैसे जैसे हम चाल की दूर जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का निरूपित करने वाले संकेंद्रीय वृत्तों का आकार छोटा हो जाता है। ये भी सही नहीं है। सी नंबर में देखिए क्या है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार यदि अंगूठा धारा की दिशा को दर्शाता है तो लिपटी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। बिल्कुल सही है। डी भी जो है गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 27 में प्रश्न देखिएगा, कथन 1 है, कारण आर है। कथन 1 में क्या है, तो इसका देखिए, जिंक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट बनाता है तथा हाइड्रोजन जैसे मुक्त करता है। कारण आर में है, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, चलिए बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर एक ही सही व्याख्या है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें बोला उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी। ये सभी जो है सही है। देखिए 1 में क्या है, मृदु उत्तक पौधे का संरक्षण करता है एवं पत्तियों में भोजन निर्माण करता है। 2 में पौधों में लचीलापन का गुण काले काइनमा के कारण होता है। 3 में है स्क्लेरेकनाइमा उत्तक की कोशिका मृत होती है एवं लंबी और पतली होती है, क्योंकि इस उत्तक की भित्ति लिग्नन के कारण मोटी होती है। ध्यान रखिएगा, इसमें सभी जो है सही है। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखिए, चलिए मिलान करने वाला होगा शायद। सूची 1 है, सूची 2 है। सूची 1 में संस्था, सूची 2 में क्या, अध्यक्ष। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है।
बताइए नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये हो जाएगा नरेंद्र मोदी। बताइए संघ लोक सेवा के अध्यक्ष कौन है? तो ये हो जाएगा अजय कुमार। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये हो जाएगा दिनेश महेश्वरी। 8वें वेतन के आयोग के कौन है? तो रजना प्रकाश देसाई। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला 30वां प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केवल एक। केवल एक में क्या है? बिहार के देशांतरीय विस्तार कितना है? 83 डिग्री 9 मिनट से लेकर 50, चलिए, और उसे 88 डिग्री 17 मिनट से लेकर 40 पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। बिल्कुल सही है, बाकी दो जो है सो गलत है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, 31 नंबर प्रश्न क्या है। डॉन समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कराची। 32 नंबर प्रश्न देखिए, विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात निम्न में से कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा खानेफल जलप्रपात। 33 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। देखिए व्याख्यानात्मक समझ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? व्यवहार को समझना, ध्यान रखिएगा। 34 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बी सी और डी। बी सी और डी। देखिए बी में क्या है? स्त्री वध को हत्या का समान माना जाता था। सी में स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार प्राप्त था। डी में है स्त्रियों को पुनर्विवाह की अनुमति प्राप्त थी तथा नियुक्त प्रथा प्रचलित थी। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है। सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं, बताइए बी आर अम्बेडकर ये हो जाएगा 2 में हो जाएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद ये हो जाएगा संविधान सभा के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू ये हो जाएगा उद्देश्य प्रस्ताव थे। सरदार पटेल ये हो जाएगा प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आप लोग से प्लीज़ हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं भैया कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। सूची 1 में क्या दिया हुआ है? भूराजस्व निर्धारण पद्धति है। सूची 2 में क्या है? तो संबंध है। चलिए मिलान करते हैं। चलिए देखिए कुन-कुत का संबंध किससे है? तो एक से हो जाएगा खड़ी फसल के आधार पर कुल पैदावार का अनुमान लगाना। बटाई, बताइए बटाई जो है आगे देखना पड़ जाएगा आपको। चलिए ओला आप मिलान कर लीजिएगा क्योंकि उतना मिलान नहीं हो पाएगा। तो देखिए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? चलिए बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग मिलान कर लीजिएगा। चलिए 37 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? सही चुनने बोल रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 और 3। 1 और 3 इसमें सही है। देखिए 1 में क्या है? किसी विशिष्ट स्थान पर सामाजिक अंतरों के टकराव से सामाजिक विभाजन उत्पन्न होता है। 3 में एक व्यक्ति का अनेक पहचान हो सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 38 नंबर प्रश्न देखिए अभिकथन ए है, कारण आर है। देखिए अभिकथन में क्या है? भारत का अधिकांश कोयला उत्पादन गोंडवाना समूह से प्राप्त होता है। कारण आर में गोंडवाना समूह में भारत के लगभग 96% कोयले के भंडार पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर की सही व्याख्या भी है। चलिए अगला देखिए 39 नंबर प्रश्न देखिए मैथ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2000। 40 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 41 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देखिए 42 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें।
असत कथन चुनने बोल रहा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या में वृद्धि के समानुपात से आर्थिक विकास की वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये जो है सो गलत है। गलत कथन चुनने बोल रहा तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वास्तव में राष्ट्रीय आय किसी देश के अंतर पूरे वर्ष भर में उत्पादिक वृद्धि उत्पादित को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए 43 नंबर प्रश्न देखिए, अभिकथन 1 है कारण आर है। देखिए अभिकथन 1 में क्या है, पृथ्वी सेब को अपने ओर खींचती है लेकिन सेब पृथ्वी को अपनी ओर नहीं खींचता है। कारण आर में न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार सेब भी पृथ्वी पर उतना ही बल लगाता है जितना पृथ्वी सेब पर लगाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अभिकथन ए गलत है लेकिन अभिकथन कारण आर सही है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न देखिए, कथन 1 है, कथन बी है, कारण आर है। देखिए कथन ए में क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड तथा जिंक ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड हैं। कथन बी में है, अधिकांश धातु ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है। कारण आर में ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों सविक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा चलिए बताइए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए बी और आर दोनों सत्य है, तीनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या भी है, ध्यान रखिएगा। चलिए 45 नंबर प्रश्न के देखिए, यदि एक छोटा बच्चा पतले दस्त से ग्रस्त है तो रोग का तत्कालिक कारण क्या हो सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वायरस। 46 नंबर प्रश्न देखिए, नीति आयोग की पहली वित्तीय संस्थान सूचकांक के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यह सूचकांक वित्त वर्ष 2023-24 में राज्यों के वित्तीय प्रदर्शन पर तैयार किया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए 47 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, बिहार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गया में शाह दौलत का मकबरा है। गया में शाह दौलत का मकबरा है, ध्यान रखिएगा। 48 नंबर प्रश्न देखिए, शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। चलिए 49 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, महान एवं लघु परंपराएं के अनुसार निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इसमें बड़ा उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई भी सत्य नहीं है, इसमें कोई भी असत्य नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसमें कोई भी असत्य नहीं है, बाकी सभी सही हैं। देखिए एक में समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड ने 9वीं शताब्दी में महान और लघु जैसी शब्दावली का प्रयोग किया, बताइए 20वीं शताब्दी है, 20वीं। दो में देखिए क्या है, ब्राह्मणीय विचारधारा का प्रचार प्रसार पौराणिक ग्रंथों की रचना संकलन और परीक्षण द्वारा हुआ, बिल्कुल सही है। 3 में देखिए स्त्री शूद्रों और अन्य सामाजिक वर्गों की असंस्थाओं को ब्राह्मणों द्वारा स्वीकार किया जाना, बिल्कुल सही है। इसमें बोल रहा था कि कौन सा असत्य है, यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा असत्य है, लेकिन इसमें कोई भी असत्य नहीं है, बाकी सभी सही है। चलिए अगला 50 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई भी सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई भी सही नहीं है। 51 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय जनजातियों राजनीतिक जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा कथन असत्य है, बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सती का केंद्रीकरण, ये जो है सो असत्य है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, 52 नंबर प्रश्न क्या है, कथन 1 है कारण आर है। देखिए कथन ए में भारत एक संघीय देश है, कारण आर में सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण को संघवाद कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण है, ध्यान रखिएगा। चलिए 53 नंबर प्रश्न देखिए, सूची 1 है, सूची 2 है। सूची 1 में क्या है, वन का प्रकार, सूची 2 में क्या है, वृक्षों का घनत्व। चलिए मिलान करते हैं, बताइए
अत्यंत सघन वनों का घनत्व है, बताइए कितना प्रतिशत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए में हो जाएगा 70% से अधिक। असघन वन का हो जाएगा कितना होगा, चलिए बताइए। 3 का हो जाएगा 40 से 70%। और खुले वन का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 में हो जाएगा 10 से 40%। झाड़ियाँ एवं अनुवन का वृक्षों का घनत्व कितना होगा, तो 10% से कम हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग से प्लीज़ निवेदन है भैया कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए 54 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा, मैथ है तो आप लोग खुद बनाइएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला 55 नंबर प्रश्न देखिए। 55 नंबर प्रश्न का देखिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3। चलिए 56 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 56 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न देखिए, कथन है अकारण है। कथन देखिए क्या है, संगठित क्षेत्र में वाणिज्य बैंक, सार्वजनिक बैंक तथा असंगठित क्षेत्र में साहूकार, महाजन आदि शामिल हैं। कारण में है संगठित और असंगठित क्षेत्र भारतीय मुद्रा बाजार के 2 रूप हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, चलिए बताइए। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कथन और कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण कथन का सही व्याख्या नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। चलिए 58 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 58 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में सत्य हो जाएगा। वर्तमान में सभी व्यावहारिक नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। 59 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, न्यूलैंड्स अष्टक सिद्धांत से संबंधित कथनों पर विचार करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सो 2 और 3 हो जाएगा। 2 और 3 हो जाएगा। 2 में क्या है, इसमें प्रथम तत्व तथा 8वें तत्व का गुणधर्म समान होता है। 3 में यह नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है, ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2। इसमें से कितने सत्य हैं, केवल 2 सत्य हैं। सॉरी ध्यान दीजिएगा, इसमें सिर्फ केवल 2 हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या हो जाएगा, बताइए। इसमें बड़ा उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन चुनने बोल रहा है, बताइए। तो इसमें असत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 3। अपशिष्ट उत्पादकों को शरीर के बाहर निकालने की प्रक्रिया को अनुचरण कहते हैं, ध्यान रखिएगा। 61 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, पेनाल्टी कॉर्नर शब्द में निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फुटबॉल से। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हॉकी से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हॉकी से संबंधित है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, सूची 1 है, सूची 2 है। चलिए मिलान करते हैं, क्योटो सम्मेलन कब हुआ था, चलिए बताइए। क्योटो सम्मेलन कब हुआ था, तो ये हो जाएगा, हुआ था 1997 में हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो ये हो जाएगा 1992 में हुआ था। बताइए विश्व पर्यावरण शिखर सम्मेलन कब हुआ था, तो ये हो जाएगा 1972 में हुआ था। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो 2002 में हुआ था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है। इसमें बोल रहा है 1857 आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। 1 में क्या है, 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह किया और उनके बाद वे दिल्ली की ओर बढ़े। 2 में दिल्ली पहुंचने के बाद विद्रोही सिपाहियों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया और उनके नाम पर शासन चलाने की घोषणा की।
इसमें बोला था कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। 64वां प्रश्न देखिए, अभिकथन 1 है कारण आर है। देखिए अभिकथन 1 में क्या है, अमेरिका उपनिवेश एवं ब्रिटेन के बीच धार्मिक एवं सामाजिक स्तर पर मतभेद थे। कारण आर में है, ब्रिटिशवासी एंग्लिकन मत को मानते थे और चर्च का आधिपत्य में विश्वास करते थे, वहीं अमेरिका जनता प्यूरिटन मतावलंबी थी। इसमें बोला दिए गए विकल्प का सही उत्तर चुनें, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, ध्यान रखिएगा। चलिए 65वां प्रश्न देखिए क्या है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने किस दिन इंदिरा गांधी को निर्वाचन की असंवैधानिक करार की दिया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 12 जून 1975। चलिए अगला 66वां प्रश्न देखिए, कथन 1 है कारण आर है। तो कथन 1 में क्या है, लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया बेहतर मानी जाती है। कारण आर में है, लोकतंत्र में निर्णायक चर्चा एवं वाद संवाद के पश्चात लिए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए के सही स्पष्टीकरण है। चलिए 67वां प्रश्न देखिए, अभिकथन ए है कारण आर है। अभिकथन ए में क्या है, भारत में प्रति व्यक्ति जल उपलब्ध घट रही है। कारण आर में भारत की आबादी तीव्र गति से बढ़ रही है। इसमें बोल रहा है नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर चुनें, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी है, ध्यान रखिएगा। 68वां प्रश्न देखिए क्या, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केरल और तमिलनाडु राज्य में विषुवत रेखा की अत्यंत दूरी पर है। चलिए अगला 69वां प्रश्न देखिए क्या है, तो इसका मैथ है, तो मैथ का आप लोग खुद बनाइएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 70 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, एम हो जाएगा। मैथ को भैया देखिए आप लोगों को खुद बनाना ही पड़ेगा। 71 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आप लोग को खुद बनाना पड़ेगा। चलिए बताइए ओम का नियम क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, V बराबर 1R। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है, चलिए बताइए, देखिए मिलान करने वाला है, देखिए प्रक्रियात्मक तो समूह है और फार्मूला है। चलिए मिलान करते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए एल्कोहल का हो जाएगा 3 में हो जाएगा और एल्डिहाइड का हो जाएगा 2 में हो जाएगा और कीटोन का हो जाएगा 4 में हो जाएगा, बाकी कार्बो एस्किलिक हो जाएगा 1 में, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला 75वां प्रश्न क्या देखिए, कथन 1 है कारण आर है। कथन 1 में स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आना प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। कारण आर में है प्रतिक्रियाएं मुख्य रूप से मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित और संचालित होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, चलिए बताइए, इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए जीवन विधि है और जीवन वनस्पति है, मिलान करते हैं। बताइए विखंडन का जीव या वनस्पति क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर पहले देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विखंडन का हो जाएगा प्रोटोजोआ, अब पुनर्जनन का हो जाएगा प्लेनेरिया और मुकुलन का हो जाएगा क्या होगा हाइड्रा और कार्यक प्रबंध का हो जाएगा गन्ना। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है, 77 नंबर प्रश्न देखिए, कथन है, इसमें बोल रहा है निम्नलिखित उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें बताइए कौन सा सही नहीं है। तो इसमें जो सही नहीं है सो केवल 2 जो है इसमें से सही नहीं है।
चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू द्वारा स्थापित स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन लखनऊ में हुआ था। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा स्थापित स्वराज पार्टी का सर्वप्रथम सम्मेलन 1923 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। लखनऊ में नहीं हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था, ध्यान रखिएगा। चलिए 78 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें कोई भी सही नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए 79 नंबर प्रश्न क्या है, कथन 1 है कारण आर है। कथन 1 में क्या है? भारत विश्व का सबसे परिपक्व लोकतंत्र है। कारण आर में है, भारतीय चुनाव आयोग के अनुसार वर्ष 2024 में मतदाताओं की संख्या लगभग 96.8 करोड़ थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर सही है परंतु ए गलत है। आर सही है परंतु ए जो है सो गलत है। चलिए अगला कथन ए है कारण आर है। कथन 1 में क्या है? सल्वाडोर अयेंदे के सामाजिक सुधार कार्यक्रमों को मुफ्त दूध, जमीन का बंटवारा का समाज के सभी वर्गों ने स्वागत किया। कारण आर में चर्च, जमींदार वर्ग और अमीर लोगों ने उनके सुधारों का विरोध किया और उनके विरुद्ध षड्यंत्र में शामिल हो गए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये गलत है लेकिन आर जो है सो सही है। चलिए 81 नंबर प्रश्न सूची 1 है, सूची 2 है। सूची 1 में क्या है? ऋतु। सूची 2 में क्या है? समय। कौन सा ऋतु कौन सा समय आता है? चलिए मिलान करते हैं। बताइए ग्रीष्म ऋतु को क्या समय क्या है? बताइए ग्रीष्म ऋतु का समय क्या है? तो ग्रीष्म ऋतु का समय हो गया, ये हो जाएगा मध्य मार्च से लेकर मध्य जून तक। तो वर्षा ऋतु का समय क्या है? तो वर्षा ऋतु का समय हो जाएगा, ये हो जाएगा मध्य जून से लेकर मध्य सितंबर तक। लौटती मानसून ऋतु कब हो जाएगा? तो लौटती मानसून ऋतु हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 में हो जाएगा, मध्य सितंबर से लेकर मध्य नवंबर। शीत ऋतु हो गया मध्य नवंबर से लेकर मध्य मार्च तक, ध्यान रखिएगा। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 82 नंबर प्रश्न देखिए, तो 82 नंबर प्रश्न का आंसर देखिए क्या हो जाएगा। इसमें भी मिलान करना, देखिए मिलान करने वाला है, जैव मंडल है और अवस्थिति है। सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। तो बताइए सिमलीपाल कहाँ अवस्थित है? तो ये सिमलीपाल अवस्थित है उड़ीसा में। सिमलीपाल कहाँ अवस्थित है? तो ये उड़ीसा में अवस्थित है। बताइए पंचमढ़ी ये कहाँ अवस्थित है? तो ये हो गया मध्य प्रदेश में अवस्थित है। नंदा देवी ये कहाँ अवस्थित है? तो ये उत्तराखंड में अवस्थित है। नोकरेक ये कहाँ अवस्थित है? तो ये हो गया मेघालय में अवस्थित है। चलिए अगला देखिए, इसको आप खुद सॉल्व कीजिएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बताइए 84 नंबर प्रश्न में आपको खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है, 85 नंबर प्रश्न देखिए, 3 कथनों के बाद 1 और 2 क्रमांकित निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको इन कथनों को सत्य मानना होगा, चाहे वो समानता ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत हो। कथन 1 है निष्कर्ष है। देखिए कथन में क्या है, कुछ गुलाब फूल हैं, सभी कलियां गुलाब हैं, सभी लिली फूल हैं। निष्कर्ष में है, ये क्या है, 1 में दिया हुआ है कुल कलियां लिली हैं, 2 में दिया हुआ है सभी फूल कलियां हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, चलिए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ना तो एक निष्कर्ष और ना ही 2 कथनों के अनुसार हो। चलिए 86 नंबर प्रश्न देखिए, ऋणात्मक कार्य कब होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जब विस्थापन बल की दिशा विपरीत दिशा में हो, ध्यान रखिएगा। चलिए 87 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, देखिए बोल रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसमें सही कथन चुनने बोल रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक इसमें सही है। देखिए 1 में क्या है, भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद के अनुसार यदि हम द्रव पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे अणु प्राप्त हो जाएंगे तथा अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त अणु को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा।
ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 सिर्फ उसमें सही था। 88 नंबर प्रश्न देखिए, किडनी की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्रिकाणु। 89 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 और 2 सही है। देखिए 1 में क्या है, एग्रीकल्चर कृषि लैटिन भाषा के 2 शब्दों एग्रोसा तथा कल्चर से बना है। 2 में एग्रोस का अर्थ है भूमि और कल्चर का अर्थ है जुताई, ध्यान रखिएगा। चलिए 90 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, 90 नंबर प्रश्न है, कथन 1 है कारण आर है। कथन 1 में क्या, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 28 जून 1919 में जर्मनी के नई गणतंत्र एवं अपमानजनक वर्साई संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। कारण आर में एल्सेस लोरेन का क्षेत्र फ्रांस को लौटा दिया गया तथा जर्मनी के क्षेत्र स्थित सार नामक कोयले की खान को 15 वर्षों के लिए फ्रांस को दे दी गई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। चलिए 91 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र की चुनौतियां हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा। 1 में स्थानीय शासन को अधिक अधिकार सम्यक बनाना। 2 में महिलाओं को अल्पसंख्यकों की उचित भागीदारी सुनिश्चित करना। 3 में संघ की सभी इकाइयों के लिए संघ के सिद्धांतों को व्यापारिक स्तर पर लागू करना। 4 में लोकतांत्रिक संस्थाओं के कार्य पद्धति को सुधारना। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी इसमें सही हैं। चलिए 92 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के आरक्षण व्यवस्था से है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 और 3, काका कालेकर आयोग और मंडल आयोग। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है, 93 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 3, 1 और 3। 1 में क्या, जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक प्रवास है। 3 में भारत की आबादी 1951 में 3610 लाख से बढ़कर 2001 में 10,280 लाख हो गया था। चलिए 94 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, भारत के पड़ोसी देश भूटान के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भूटान चारों ओर से जल से घिरा हो। असत्य कथन चुनने बोला था, ये असत्य कथन हो गया। चलिए 95 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न को शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार व्यवस्थित करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहला होगा डेवलपमेंट, उसके बाद हो जाएगा डिविजन्स, उसके बाद हो जाएगा क्या होगा, उसके बाद होगा डेवल्यूशन, उसके बाद हो जाएगा डिवोनेशन, उसके बाद हो जाएगा डेफ आउट, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए इसमें सत्य कथन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 इसमें सत्य है। किसी वस्तु का नियंत्रण समान वेग से चलने के लिए उस समय पर लगने वाला नेट वाद्य बल शून्य होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। चलिए 98 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कितना या कितने देश संघीय राज्य के कोटि में शामिल हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 3 में हो गया भारत। चलिए 99 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, आप लोग से प्लीज़ भैया निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। देखिए 99 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब वीडियो भी कट नहीं कीजिएगा, आप लोग को डेफिनेशन पूरा सोल्यूशन देखने के लिए मिल जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोट का उत्तर कर चुनिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा। इसमें चारों जो है सही है। देखिए 1 में क्या, रेखीय मापक को
सरल मापक विधि भी कहते हैं। 2 में तुलनात्मक मापक में एक या एक से अधिक माप प्रणालियों में दूरी दिखाई जाती है। 3 में वर्णवत मापक का उपयोग किसी भी इकाई के सूक्ष्म भागों को दर्शाने के लिए किया जाता है। 4 में अधिकतर दीवार मानचित्र लघु मापक बल आधारित होते हैं। चलिए 16वां प्रश्न देखिए क्या है, आप लोग को खुद सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए इसका आप यहाँ से सल्यूशन देख लीजिए ताकि आप लोग को थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। देखिए सल्यूशन हम ऊपर करते जाते हैं, आप लोग सल्यूशन देखते जाइएगा। आप लोग सल्यूशन देखते जाइएगा, हम यहाँ से ऊपर से नीचे जाइए और करते जाते हैं। सल्यूशन देखते जाइएगा आप, ये सल्यूशन है सिर्फ। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करें। सल्यूशन देख लीजिए, सारा क्वेश्चन 100 तक हम लोगों ने उधर से देख लिए हैं। अब सिर्फ सल्यूशन आप लोग को बस एक बार देखना है, सिर्फ सल्यूशन है। बाकी उधर आप लोग को कहीं कुछ अगर प्रॉब्लम लग रहा हो मैथ उथ में तो आप लोग सल्यूशन देख लीजिएगा। लास्ट में सल्यूशन दे रहे हैं आप लोग को ताकि आसानी होगा आप लोग को सेट बनाने में या फिर मैथ बनाने में। चलिए देखिए 97 नंबर 98 99 100। अब वीडियो हो गया समाप्त। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।